CIR सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ में मैट्रिक्स चैप्टर का हम लोग क्या चीज़ अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और एग्जाम के दृष्टि से कौन कौन से ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग क्या चीज़ अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन के लिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए ऐसे आप इस चैनल को जरूर से जरूर ऐसे क्या चाहिए इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स तो सबसे पहले है कि मैट्रिक्स जानने से पहले ऐसे आपको ऐसे क्या जानना है कि कुछ आपको टर्म जानना है। जैसे देखिए, अगर इस रूप में रहेगा कोई भी चीज़ है इस रूप में, तो इसको इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर एरे। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। सारी बात समझ में? इसी प्रकार देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेबल। क्या बोलेंगे? टेबल। टेबल है टेबल ऑफ अ नंबर। ये ABCD, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक सिंबल। या कोई स्टार है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से कुछ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स है, हम लोग कैसे डिफिनेशन कर सकते हैं? इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स a matrix are rectangular array, क्या चीज? रेक्टेंगुलर अरे और टेबल ऑफ ए नंबर और symbols और expressions are in row and are in column and कैसी column। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इन मैथमेटिक्स मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर। क्या चीज? रेक्टेंगुलर एरे और टेबल ऑफ नंबर और symbol और expressions are in row and column। in matrix is a rectangular array or a table of a number or symbol or expressions are in row and column। सारी बात समझ में? ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया। प्रॉपर्ली डिफिनेशन यही होता है एक मैट्रिक्स का। अब हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स? यदि आप नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर सकते हैं। इन मैथमेटिक्स क्या है? इन मैथमेटिक्स ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे और ए नंबर ऑफ ए टेबल ऑफ ए नंबर और सिंबल और एक्सप्रेशन आर इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स।
चलिए नेक्स्ट लुक एट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, there are 7 types of matrix. There are 7 types of matrix. First, row matrix. Second, column matrix. Third, a square matrix. Fourth, diagonal matrix. A scalar matrix. A scalar matrix. Sixth, identity matrix. जीरो मैट्रिक्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो एक बार और देख लीजिए मैट्रिक्स क्या है। तो मैथ में जो मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर एरे या टेबल का नंबर का क्या होता है, टेबल होता है, या एक सिंबल होता है, या तो एक्सप्रेशन होता है रो और कॉलम में। इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल में देखिए 2 3 4 5 6 7, या A B C D E F। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते क्या कैसे हैं, जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ये तो मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अगर मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, तो मैट्रिक्स को देखिए कैसे लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका है, इसको हम लोग ब्रैकेट यानी इस तरह से इस बॉक्स के अंदर हम लोग लिखते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको ऐसे इन्वर्टेड कोमा या कोमा कुछ नहीं होता है, केवल ऐसे नंबर होता है या अलजेब्रिक होता है, कि या तो आपको रेक्टेंगुलर अरे हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, या कुछ सिंबल हो सकता है, या एक्सप्रेशन हो सकता है। वो भी होनी चाहिए कैसी, रो एंड कॉलम में। रो एंड कॉलम ये बनता है ऑर्डर। क्या बनता है, ऑर्डर। और ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है m इंटू n। क्या किया जाता है, m इंटू n। और एलिमेंट है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है i इंटू j से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट है मैट्रिक्स का एलिमेंट, इसको a को i इंटू j से क्या चीज, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, अगर हम एलिमेंट निकालना, अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, 2 3 4 5 6 7। तो ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे, ऑर्डर देखिए कितना हो जाएगा, रो कितना होगा 2, कॉलम 1 2 3, यानी यहाँ पे ऑर्डर कितना है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऐसे रो को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड विल बी रिप्रेजेंट कॉलम। आगे बात समझिए। इसके बाद ऐसे यदि कैसे इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, आई जे के टर्म में। देखिए इफ फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में देखिए, अगर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में फर्स्ट रो,
फर्स्ट में सेकंड रो, फर्स्ट में थर्ड रो, यानी फर्स्ट में फर्स्ट है, यानी पहला में पहला, पहला में क्या है दूसरा, और पहला में कितना है तीसरा है। उसी प्रकार ये दूसरा रो है ना, तो दूसरा में क्या हो जाएगा ये पहला, यानी दूसरा में पहला है, दूसरा में क्या है दूसरा है, और ये क्या चीज दूसरा में क्या है तीसरा है। तो अगर ऐसे अगर कंस्ट्रक्ट करना रहेगा ऑर्डर के रूप में, अगर ऑर्डर दे दिया और आपको कंस्ट्रक्ट करना रहेगा मैट्रिक्स, तो कैसे लिखना पड़ेगा आपको A11 A12 A13 21 22 और 23, इस प्रकार से हम लोग क्या चीज इसको लिख सकते हैं। और आगे बात समझ में, जैसे कंस्ट्रक्ट ऐसे आपको आ सकता है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेना है लेट A बी अ मैट्रिक्स। मान लिया कि A क्या है एक मैट्रिक्स है, तो क्या A को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, A कैसे कर सकते हैं, रो कितना है 1 2 3, रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 1 2 3 4। दैट मीन्स पहला में पहला रो, पहला में दूसरा रो, पहला में तीसरा रो, पहला में चौथा रो, चौथा कॉलम, दूसरा में पहला कॉलम, दूसरा में दूसरा कॉलम, दूसरा में तीसरा है, फिर दूसरा में क्या है चौथा है। उसी प्रकार तीसरा में पहला है, तीसरा में दूसरा है, तीसरा में तीसरा है, और तीसरा में क्या है चौथा है। तो इसी को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 and A34 नाम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि कोई ऑर्डर आपको दिया जाता है, आपको कोई भी ऑर्डर दे दिया जाता है, तो आप ऐसे इस तरह से कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट द 3/4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आप ऐसे इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से दे दिया, आपको 3 4 5 6 8 0 3 -1 2 3/2 0 5, तो आपसे पूछेगा राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट ऑफ 3 2 3 3 2 4। तो 3 1 है, यानी कहने का मतलब तीसरा क्रम पहला, तो तीसरा में ये तीसरा हुआ, और तीसरा में क्या जाना है पहला, तो क्या हो जाएगा ये, इसमें क्या हो जाएगा 2। आ रही बात समझ में। फिर दूसरा में पहला, तो दूसरा क्या है ये दूसरा है, और दूसरा में क्या लेना है पहला लेना है, तो दूसरा में पहला क्या हो जाएगा 8, ठीक है, यानी सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार तीसरा में तीसरा, ठीक है, तीसरा आ गया, अब तीसरा में तीसरा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये है दूसरा में चौथा, तो ये दूसरा हो गया, दूसरा में चौथा गिनेंगे, दूसरा में चौथा गिनेंगे 1 2 1 2 3 4, कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से आप ऐसे एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर
ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर आप लिख सकते हैं कितना है 1 2 3, तो लिखेंगे 3 1 2 3 4, तो ऑर्डर से आप इजीली लिख सकते हैं रो इंटू कॉलम के रूप में, कॉलम के फॉर्म में। इसी प्रकार से यदि टोटल एलिमेंट आपसे पूछा गया कितना है, तो इसको आप ऐसे इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 12 एलिमेंट टोटली ऐसे क्या चीज मैट्रिक्स में क्या है रिप्रेजेंट है। तो इस तरह से ऐसे हम लोग ऐसे क्या चीज मैट्रिक्स को ऐसे हम लोग ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आ सकता है। ये बहुत ही आपको इजी कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक। तो ये इसको ऐसे आप ऐसे भली बातें ऐसे समझ चुके होंगे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग अगला वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ ऐसे आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिए ताकि ऐसे उनको भी क्या चीज़ बेनिफिट मिल सके। टॉपिक वाइज टॉपिक ऐसे हम लोग ऐसे क्लियर करते चलेंगे। इस वीडियो में के द्वारा ऐसे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से हर चैप्टर का जो टॉपिक होता है एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी कराऊंगा। एनसीईआरटी के साथ कैसे सीना, आर.एस. अग्रवाल, ये सारा बुक का मैं क्वेश्चन आंसर ऐसे आपको मैं मैथ का करवाऊंगा। इसलिए ऐसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे जो आपको जैसे ही आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे आपको ऐसे जल्दी मिल सके और आपको ऐसे बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप ऐसे इसको ऐसे आप ऐसे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। What is matrix? Order of matrix represented as, ठीक है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। What is the order of following matrix? आंसर आपको टाइप कर देना है, आंसर टाइप कर दीजिए। आंसर टाइप आप कर सकते हैं। Write the element A23, A21 and A11. आंसर प्लीज। यदि आप इस वीडियो को देखें केयरफुली तो आप ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति दे सकते हैं। तो आप ऐसे इस आंसर को आप ऐसे कमेंट बॉक्स में ऐसे आप ऐसे इसको ऐसे आप कीजिए ताकि ऐसा आप कीजिएगा तो आपको ऐसे जो आपको यादशक्ति है, जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा और आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आपको क्या चाहिए मददगार होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।